जरा एक पल के लिए इमेजिन करो, एक आम सा इंसान, वही शहर, वही रिसोर्सेज, वही एज, वही बैकग्राउंड, लेकिन उसकी लाइफ धीरे धीरे अलग डायरेक्शन में जाने लगती है। ना इसलिए कि वो सबसे इंटेलिजेंट है, ना इसलिए कि उसके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सोचने का लेवल चेंज कर देता है। यही पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, और यही पॉइंट है जहां ये किताब असली गेम शुरू करती है। हम बचपन से एक लाइन सुनते आए हैं, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। सुनने में प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन असल में यही सेंटेंस लोगों को छोटा बना देती है, क्योंकि दिमाग धीरे धीरे ये मान लेता है कि लिमिट्स रील है। ये किताब वहीं से हैमर मारती है। ये कहती है वो लिमिट्स बाहर नहीं है, लिमिट्स दिमाग के अंदर है, और जब तक दिमाग छोटा सोचेगा तब तक एक्शन भी छोटा रहेगा, रिजल्ट भी छोटा रहेगा। अब ध्यान से समझो, दुनिया में ज्यादातर लोग फेलियर से नहीं डरते, वो छोटा सोचने के कंफर्ट से बाहर आने से डरते हैं। स्मॉल थिंकिंग सेफ लगता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई रिस्क नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेफ थिंकिंग एक साइलेंट पॉइजन है। ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खा जाता है। आदमी कैपेबल होता है, लेकिन खुद पर बिलीव नहीं करता। इस किताब का कोर आइडिया यही है कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, सक्सेस एक थिंकिंग हैबिट है। जिस तरह लोग रोज उठकर फोन चेक करते हैं, उसी तरह सक्सेसफुल लोग रोज बड़ा सोचने की हैबिट बना लेते हैं। वो खुद से ये नहीं पूछते मेरी औकात क्या है, वो पूछते हैं अगर मैं फुल पोटेंशियल यूज करूं तो क्या पॉसिबल है। अब यहां एक ब्रूटल ट्रूथ आता है, दुनिया तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट देती है जितना तुम खुद को देते हो। स्मॉल थिंकर खुद को इंट्रोड्यूस करते वक्त भी डिफेंसिव होता है, बोलते वक्त भी हेजिटेशन, डिसीजंस में भी डर। बिग थिंकर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कॉन्फिडेंट होता है, और कॉन्फिडेंस स्किल से पहले आता है, स्किल बाद में पॉलिश होती है। ये किताब ये भी क्लियर करती है कि इंटेलिजेंस सक्सेस की गारंटी नहीं है। तुमने खुद देखा होगा, क्लास में टॉपर्स थे, लेकिन लाइफ में एवरेज रह गए, और एवरेज स्टूडेंट्स कुछ सालों बाद लीडर बन गए। रीजन सिंपल है, टॉपर्स ने मार्क्स के हिसाब से सोचा, लीडर्स ने पॉसिबिलिटी के हिसाब से। बिग थिंकिंग का मतलब हवा में कैसल्स बनाना नहीं है। बिग थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम्स को छोटे लेंस से देखना बंद करना। जब कोई प्रॉब्लम आती है, स्मॉल थिंकर कहता है ये बहुत मुश्किल है, बिग थिंकर कहता है ये इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सैम प्रॉब्लम, अलग सोच, कंप्लीटली अलग रिजल्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फियर। फियर सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, फियर को एक्सेप्ट कर लेना सबसे बड़ा दुश्मन है। बिग थिंकर्स डर से भागते नहीं, वो डर को चैलेंज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। जितना ज्यादा तुम एक्ट करोगे, उतना दिमाग खुद को स्ट्रॉन्ग मानने लगेगा। ये किताब सिखाती है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा एटीट्यूड करता है। सैम ऑफिस में दो लोग काम करते हैं, एक कंप्लेन करता है, दूसरा लर्न करता है। एक ब्लेम करता है, दूसरा इंप्रूव करता है। सैलरी सैम, पोजीशन सैम, लेकिन फ्यूचर कंप्लीटली अलग। अब सेल्फ इमेज की बात आती है। ये किताब बार बार ये हैमर करती है कि इंसान वही बनता है जो वो खुद को समझता है। अगर अंदर से तुम खुद को एवरेज मानते हो, तो बाहर से कोई प्रमोशन, कोई मनी तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील नहीं करा सकती। लेकिन अगर अंदर से सेल्फ इमेज स्ट्रांग है, तो टेम्पररी फेलियर भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। बिग थिंकिंग सिखाता है कि एक्सक्यूजेस इंटेलिजेंट लोगों की सबसे फेवरेट वेपन होती है। टाइम नहीं है, कंपटीशन बहुत है, लक साथ नहीं दे रहा। ये सब सुनने में लॉजिकल लगते हैं, लेकिन असल में ये ग्रोथ ब्लॉकर्स है। बिग थिंकर एक्सक्यूजेस को एनालाइज नहीं करता, एलिमिनेट करता है। अब लीडरशिप की बात, वो लीडरशिप टाइटल से नहीं आती, थिंकिंग से आती है। बिग थिंकर्स इनिशिएटिव लेते हैं, वो वेट नहीं करते कि कोई बोले, वो प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट नहीं करते, सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं, और धीरे धीरे लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं, बिना बोले। इस किताब में एक पावरफुल आइडिया है,
act like the person you want to become. कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंट लोगों की तरह एक्ट करो. सक्सेस चाहिए, सक्सेसफुल लोगों की तरह डिसीजंस लो. दिमाग धीरे धीरे उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है. पहले एक्शन आता है, बिलीफ बाद में बनता है. अब सोचो, अगर तुम रोज खुद से ये पूछना शुरू कर दो, मैं इसे थोड़ा बिगर कैसे कर सकता हूं? बिगर एफर्ट, बिगर पेशेंस, बिगर विजन, तो 1 साल बाद तुम वही नहीं रहोगे. चेंज ड्रामेटिक नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी. और यही वो जगह है जहां ये चैनल एग्जिस्ट करता है. अगर तुम्हें ऐसे आइडियाज पसंद आते हैं जो सिर्फ इंस्पायर नहीं करते बल्कि सोचने का तरीका चेंज करते हैं, तो क्वाइटली सब्सक्राइब कर लो. कोई प्रॉमिस नहीं, बस कंसिस्टेंसी. ग्रोथ ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन राइट थिंकिंग से शुरू होती है. ये सिर्फ एक किताब की बातें नहीं है, ये एक लेंस है जिससे तुम अपनी पूरी लाइफ देख सकते हो. सवाल बस इतना है, क्या तुम वही रहना चाहते हो जो आज हो, या वो बनना चाहते हो जो अभी सिर्फ पॉसिबल लगता है? क्योंकि बड़ा सोचने का असली मैजिक ये नहीं है कि सब मिल जाता है. असली मैजिक ये है कि तुम खुद छोटे नहीं रहते. अब यहां से कहानी और ज्यादा क्लियर होने लगती है, क्योंकि अब बड़ा सोचने की बात सिर्फ मोटिवेशन नहीं रहती, ये डेली बिहेवियर में उतरने लगती है. और यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बड़ा सोचना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जीने में अनकंफर्टेबल होता है. कंफर्ट और ग्रोथ कभी एक साथ नहीं चलते, और ये किताब इस बात को बिना शुगर कोट किए सामने रख देती है. अब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन समझो. दुनिया में ज्यादातर लोग प्रॉब्लम्स को एज अ प्रूफ देखते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन बड़ा सोचने वाला इंसान प्रॉब्लम्स को प्रूफ मानता है कि वो नेक्स्ट लेवल के करीब है. प्रॉब्लम साइज सैम होती है, फर्क सिर्फ इंटरप्रिटेशन का होता है. स्मॉल थिंकर सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बिग थिंकर सोचता है, ठीक है, अब मैं क्या अलग कर सकता हूं? ये किताब बार बार ये बताती है कि फियर एक्चुअली बाहर से नहीं आता, फियर अंदर की कॉन्वर्सेशन से पैदा होता है. वही वॉइस जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो. बिग थिंकिंग का मतलब है उस वॉइस को म्यूट करना नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्गर वॉइस क्रिएट करना. वो वॉइस जो कहे, हो सकता है फेल हो जाओ, लेकिन ट्राई न करना अनएक्सेप्टेबल है. अब यहां कॉन्फिडेंस का रियल सीक्रेट आता है. कॉन्फिडेंस नॉलेज से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है. लोग कहते हैं पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर स्टार्ट करूंगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है. पहले स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस रास्ते में बनता है. बिग थिंकर्स इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, स्मॉल थिंकर्स परफेक्ट प्लान बनाते रहते हैं. ये किताब ये भी क्लियर करती है कि एनवायरनमेंट तुम्हें जितना अफेक्ट करता है, उससे ज्यादा तुम्हारा रिएक्शन तुम्हें शेप करता है. सैम नेगेटिविटी, सैम क्रिटिसिज्म, सैम ऑब्स्टिकल्स, लेकिन रिएक्शंस अलग होते हैं. बिग थिंकर क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक नहीं बनाता, वो उसे फीडबैक या नॉइज मानता है, और नॉइज पर कोई फोकस नहीं करता. अब एक बहुत डेंजरस हैबिट की बात होती है, कंपैरिजन. स्मॉल थिंकिंग कंपैरिजन से फ्यूल लेता है. वो मुझसे आगे है, वो मुझसे स्मार्ट है, वो लकी है. बिग थिंकिंग कंपैरिजन को कंप्लीटली यूजलेस मानता है, क्योंकि कंपैरिजन एनर्जी ड्रेन करता है. बिग थिंकर सिर्फ एक कंपटीशन मानता है, कल का खुद. अब सेल्फ बिलीफ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है. सेल्फ बिलीफ कोई फीलिंग नहीं है, सेल्फ बिलीफ एक डिसीजन है. तुम डिसाइड करते हो कि चाहे प्रूफ हो या ना हो, मैं खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा. बिग थिंकिंग नहीं कहता कि तुम सबसे बेस्ट हो, यह कहता है कि तुम कैपेबल हो इंप्रूव होने के. और इंप्रूवमेंट पॉसिबिलिटी पर बेस्ड होता है, टैलेंट पर नहीं. अब एक्शन की क्वालिटी बदल जाती है. बिग थिंकर बिजी नहीं होता, फोकस्ड होता है. बिजी होना ईगो सैटिस्फाई करता है, फोकस रिजल्ट देता है. स्मॉल थिंकर्स हर चीज ट्राई करते हैं, बिग थिंकर्स फ्यू चीजों को डेप्थ में करते हैं. डेप्थ ही एज बनाती है. ये किताब ये भी बताती है कि लैंग्वेज तुम्हारे सोचने के लेवल को एक्सपोज कर देती है. वर्ड्स मैटर करते हैं. मुझे ट्राई करना पड़ेगा, शायद, देखते हैं, ये वीक सिग्नल्स है.
बिग थिंकर्स क्लियर बोलते हैं, मैं करूंगा, मैं सीख लूंगा, सॉल्यूशन निकलेगा। लैंग्वेज चेंज होते ही माइंड फॉलो करता है। अब गोल्स की बात आती है। स्मॉल गोल्स सेफ लगते हैं क्योंकि फेल होने का डर कम होता है, लेकिन स्मॉल गोल्स इंस्पायर नहीं करते। बिग गोल्स डराते हैं लेकिन एनर्जी भी देते हैं। बिग थिंकर्स डर से गोल्स नहीं बदलते, वो कैपेसिटी बढ़ाते हैं। अब यहां एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। ब्लेम कल्चर खत्म हो जाता है। बॉस खराब हो सकता है, सिस्टम स्लो हो सकता है, पास टफ हो सकता है, लेकिन फ्यूचर अभी भी तुम डिजाइन कर सकते हो। बिग थिंकिंग यही ऑनरशिप सिखाता है। अब कंफर्ट जोन का कॉन्सेप्ट आता है। कंफर्ट जोन एनिमी नहीं है, लेकिन परमानेंट होम भी नहीं है। बिग थिंकर आराम को रिवॉर्ड की तरह यूज करता है, लाइफस्टाइल की तरह नहीं। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के गेट से होकर जाती है। अब फेलियर को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। फेलियर अब लेबल नहीं रहता, फीडबैक बन जाता है। बिग थिंकर्स फेलियर के बाद खुद को इंसल्ट नहीं करते, वो एनालाइज करते हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं, लॉजिकल एडजस्टमेंट। ये किताब ये भी कहती है कि सक्सेस अकेले नहीं आती, एटीट्यूड कॉन्टेजियस होता है। बिग थिंकर्स अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो कंप्लेन कम और बिल्ड ज्यादा करते हैं। क्राउड चूज करना भी एक डिसीजन है। अब धीरे धीरे सेल्फ इमेज एक्सपैंड होने लगती है। जो इंसान खुद को एवरेज मानता था, वो अब खुद को वर्क इन प्रोग्रेस मानने लगता है। और यही माइंडसेट सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि ऐसा इंसान कभी रुकता नहीं। अब इमेजिन करो, अगर ये थिंकिंग तुम्हारी डेली लाइफ में उतर जाए। डिसीजंस थोड़े बोल्ड हो, एक्सक्यूजेस थोड़े कम हो, एक्शन थोड़ा कंसिस्टेंट हो। कोई मिरेकल नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और डायरेक्शन सही हो गई तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता। यही बड़ा सोचने का असली पावर है। ये तुम्हें ओवरनाइट अमीर नहीं बनाता, लेकिन ये तुम्हें परमानेंटली छोटा रहने से बचा लेता है। अब यहां से सोच और भी ज्यादा शार्प हो जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ माइंडसेट की नहीं रहती, सेल्फ रिस्पेक्ट की हो जाती है। बड़ा सोचने वाला इंसान सबसे पहले अपने बारे में डिसीजन लेता है कि वो खुद को एवरेज ट्रीट नहीं करेगा। और यही डिसीजन बाकी दुनिया के बिहेवियर को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने लगता है। लोग तुम्हें वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा तुम खुद को अलाउ करते हो। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। ज्यादातर लोग लो कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं रुकते, वो लो एक्सपेक्टेशन की वजह से रुकते हैं। जब तुम खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं करते, तो दिमाग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की परमिशन ही नहीं देता। बिग थिंकिंग एक्सपेक्टेशन रेज करता है, खुद से, अपनी स्टैंडर्ड से, अपने एक्शन से। अब इस किताब का एक बहुत पावरफुल आइडिया समझो। तुम्हारी थिंकिंग का लेवल तुम्हारी प्रॉब्लम से नहीं पता चलता, तुम्हारी रिएक्शन स्पीड से पता चलता है। स्मॉल थिंकर प्रॉब्लम आते ही पैनिक मोड में चला जाता है। बिग थिंकर थोड़ी देर साइलेंट रहता है, ऑब्जर्व करता है, फिर मूव करता है। साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस प्रोसेसिंग का टाइम है। अब एक्सक्यूजेस का साइकोलॉजी समझना जरूरी है। एक्सक्यूज कभी सच नहीं होता, एक्सक्यूज बस एक इमोशनल कवर होता है। बिग थिंकर्स एक्सक्यूजेस को पहचानते हैं उसी मोमेंट पर। जैसे ही दिमाग बोलता है आज नहीं, बिग थिंकर पूछता है क्यों नहीं, और यही सवाल लेजीनेस को एक्सपोज कर देता है। अब कॉन्फिडेंस को लेकर एक मिथ टूटता है। कॉन्फिडेंस कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, कॉन्फिडेंस एक स्किल है, और हर स्किल प्रैक्टिस से आती है। बिग थिंकर्स कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता, वो कॉन्फिडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो डर के बावजूद एक्ट कर चुके होते हैं। अब रिस्क लेने का एंगल बदलता है। स्मॉल थिंकर्स रिस्क को लॉस के एंगल से देखते हैं, बिग थिंकर्स रिस्क को ग्रोथ के एंगल से देखते हैं। अगर ये नहीं किया तो मैं क्या मिस करूंगा? ये सवाल बिग थिंकिंग का फ्यूल है। रिग्रेट का डर फेलियर से बड़ा होता है। अब लोगों की ओपिनियन इररिलेवेंट होने लगती है, नॉट बिकॉज लोग गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग खुद कंफ्यूज्ड होते हैं। बिग थिंकर्स एडवाइस लेने से डरते नहीं, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करते। वो फिल्टर करते हैं,
कौन बोल रहा है और किस एक्सपीरियंस से बोल रहा है। अब इमेजिनेशन की पावर एक्टिवेट होती है। ये किताब इमेजिनेशन को फैंटेसी नहीं मानती, ये उसे ब्लूप्रिंट मानती है। हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर रियलिटी में। स्मॉल थिंकर्स इमेजिनेशन को वेस्ट समझते हैं, बिग थिंकर्स इमेजिनेशन को रिहर्सल मानते हैं। अब एक्शन का टेम्पो चेंज हो जाता है। बिग थिंकर्स अर्जेंट नहीं होते, कंसिस्टेंट होते हैं। अर्जेंसी पैनिक से आती है, कंसिस्टेंसी क्लैरिटी से। डेली स्मॉल एक्शंस बोरिंग लगते हैं, लेकिन यही एक्शंस कंपाउंड होकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट बनाते हैं। अब एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क बदलता है। वर्क पनिशमेंट नहीं रहता, वर्क एक्सप्रेशन बन जाता है। बिग थिंकर काम इसलिए नहीं करता क्योंकि करना पड़ता है, वो इसलिए करता है क्योंकि यही उसकी ग्रोथ का प्लेग्राउंड है। जॉब रोल छोटा हो सकता है, अप्रोच कभी छोटा नहीं होता। अब लीडरशिप नेचुरली इमर्ज होती है। बिग थिंकर्स परमिशन नहीं मांगते लीड करने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले लोग ऑटोमैटिकली विजिबल हो जाते हैं। टाइटल बाद में आता है, ट्रस्ट पहले बनता है। अब सेल्फ टॉक ब्रूटल ऑनेस्टी में शिफ्ट हो जाती है। एक्सक्यूजेस नहीं, क्लैरिटी। मैं थक गया हूं की जगह मैं अनकंफर्टेबल हूं। डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन इंपैक्ट ह्यूज है, क्योंकि टायर्डनेस आराम मांगती है, डिस्कंफर्ट ग्रोथ मांगता है। अब फियर का रोल रीडिफाइन होता है। फियर स्टॉप साइन नहीं रहता, फियर इंडिकेटर बन जाता है। जहां डर है वहीं एक्सपांशन है। बिग थिंकर्स डर को सिग्नल मानते हैं कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अवॉइड नहीं करते, प्रिपेयर करते हैं। अब टाइम की वैल्यू इमोशनली समझ में आती है। टाइम पास करना गिल्ट देने लगता है, नॉट बिकॉज फन गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि पोटेंशियल वेस्ट करना पेन देता है। बिग थिंकर्स एंटरटेनमेंट चूज करते हैं, एस्केप नहीं। अब डिसिप्लिन बोरिंग नहीं लगता, डिसिप्लिन पावरफुल लगता है। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। जब हैबिट स्ट्रांग होती है, डिसीजंस इजी हो जाते हैं। बिग थिंकर हर दिन खुद से लड़ता नहीं, उसने सिस्टम बना लिया होता है। अब सेल्फ इमेज एक्सपैंड हो चुकी होती है। इंसान खुद को ऑर्डिनरी पर्सन विद बिग ड्रीम्स नहीं कहता, वो खुद को डेवलपिंग वर्जन ऑफ समथिंग बिग मानने लगता है। आइडेंटिटी शिफ्ट होते ही बिहेवियर शिफ्ट हो जाता है। अब कंपैरिजन ऑलमोस्ट डेड हो चुका होता है। दूसरों की सक्सेस थ्रेटन नहीं करती, एक्साइट करती है। बिकॉज बिग थिंकर जानता है, अगर किसी ने किया है तो पॉसिबल है। जेलसी इग्नोरेंस से आती है, क्लैरिटी इंस्पिरेशन से। अब सेटबैक्स आते हैं, लेकिन ड्रामा नहीं आता। इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं, टैक्टिकल पॉज आता है। बिग थिंकर्स रुकते हैं, छोड़ते नहीं, एडजस्ट करते हैं, क्विट नहीं करते। अब धीरे धीरे एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड डिसोल्व होने लगती है। लाइक्स, अपलॉज, रिकॉग्निशन गुड बोनस है, फ्यूल नहीं। फ्यूल इंटरनल स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया? यही सवाल सफिशिएंट हो जाता है। अब सोचो, अगर ये थिंकिंग रोज रीइंफोर्स होती रहे, रोज थोड़ा करेज, रोज थोड़ा क्लैरिटी, रोज थोड़ा डिस्कंफर्ट, कुछ महीनों बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। और सबसे डेंजरस बात यह है, तुम्हें खुद पता भी नहीं चलेगा कब तुम लेवल अप कर गए। क्योंकि बड़ा सोचने वाले लोग अनाउंसमेंट नहीं करते, वो साइलेंटली एक्सपैंड करते हैं। अब यहां P4 में गेम और ज्यादा डीप हो जाता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि मैं क्या सोचता हूं, सवाल बन जाता है मैं रोज क्या करता हूं। बड़ा सोचने वाला इंसान समझ जाता है कि मोटिवेशन अनरिलायबल होता है, लेकिन हैबिट डेडली पावरफुल होती है। मूड आए या ना आए, काम होना चाहिए। यही डिफरेंस क्रिएट करता है ड्रीमर और अचीवर में। स्मॉल थिंकर इंस्पिरेशन ढूंढता है, बिग थिंकर सिस्टम बनाता है। अब यहां एक ब्रूटल रियलिटी सामने आती है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है। वो 2 दिन बहुत जोश में काम करते हैं, फिर 5 दिन गायब। बिग थिंकर बोरिंग डेज के लिए प्रिपेयर्ड रहता है। उसे पता है मैजिक एक्साइटमेंट में नहीं, रिपीट करने में है। अब सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब बदल जाता है।
डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं रहता, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है। जब तुम डेली वो करते हो जो करना चाहिए, तब मिरर में खुद को देखना आसान हो जाता है। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस केप्ट प्रोमिसेस से आता है, जो प्रोमिसेस तुमने खुद से किए थे। अब डिस्ट्रैक्शन का लेवल दिखने लगता है। बिग थिंकर हर नोटिफिकेशन का स्लेव नहीं होता। उसे पता है अटेंशन सबसे महंगी करेंसी है। जो तुम्हारा ध्यान कंट्रोल करता है, वो तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करता है। इसलिए वो सब कुछ कंज्यूम नहीं करता, वो चूज करता है। अब मेहनत का परसेप्शन चेंज होता है। वर्क हार्ड नहीं, वर्क शार्प। हर काम से पहले सवाल, क्या ये मुझे मेरे टारगेट के करीब ले जा रहा है? बिजी रहना अचीवमेंट नहीं है, प्रोग्रेस अचीवमेंट है। बिग थिंकर रैंडम एफर्ट नहीं लगाता, डायरेक्टेड एफर्ट लगाता है। अब कंपैरिजन की बीमारी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। बिग थिंकर दूसरों की स्पीड नहीं देखता, वो अपनी डायरेक्शन चेक करता है। कोई आगे निकल गया, ठीक है। कोई पीछे रह गया, भी ठीक है। रेस किसी और से नहीं, कल वाले खुद से होती है। अब पेशेंस एक्टिवेट होता है। बिग गोल्स इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देते। बिग थिंकर शॉर्ट टर्म पेन को लॉन्ग टर्म प्राइड से एक्सचेंज करना सीख जाता है। उसे पता है स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, लेकिन जीरो प्रोग्रेस बिट्रेल है। अब एक्सक्यूजेस प्रैक्टिकली एम्बैरेसिंग लगने लगते हैं। मूड नहीं है, टाइम नहीं मिला, कल कर लेंगे। ये लाइंस अब खुद को वीक फील कराने लगती है। बिग थिंकर खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। एंड द मोमेंट लाइंग स्टॉप्स, ग्रोथ स्टार्ट्स। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का करेज आता है। ब्लेम गेम खत्म। बॉस, पेरेंट्स, सिस्टम, लक सब इररिलेवेंट हो जाते हैं। जो है, जैसा है, वहीं से जीतना है। बिग थिंकर विक्टिम माइंडसेट को लक्ष्यूरी मानता है, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इनर टॉक रूथलेस क्लैरिटी में बदल जाती है। सॉफ्ट नहीं, ऑनेस्ट। मैं कैपेबल हूं, लेकिन अभी एफर्ट कम है। ये लाइन ईगो नहीं बढ़ाती, ये कंट्रोल देती है। क्योंकि जहां कंट्रोल है, वहीं पावर है। अब आइडेंटिटी शिफ्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है। इंसान खुद को ऐसा नहीं कहता, मैं ट्राई कर रहा हूं। वो कहता है, ये वही है जो मैं करता हूं। और जब एक्शन आइडेंटिटी बन जाता है, तो सक्सेस चॉइस नहीं रहती, साइड इफेक्ट बन जाती है। अब तक सोच बदली, हैबिट्स बनी, डिसिप्लिन आया। लेकिन यहां एक चीज सामने आती है जिसे कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं बताती, लोनलीनेस। बड़ा सोचने वाला इंसान अकेलापन फील करता है, क्योंकि उसका रास्ता भीड़ से अलग होता है। जब तुम लेवल अप करते हो, तुम्हारे जोक्स बदल जाते हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती है, और धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। और ये नॉर्मल है। ग्रोथ का फर्स्ट प्राइस यही होता है। अब रिजेक्शन का मीनिंग बदल जाता है। पहले रिजेक्शन ईगो तोड़ता था, अब रिजेक्शन डेटा बन जाता है। बिग थिंकर हर ना को पर्सनल इंसल्ट नहीं मानता, वो उसे फीडबैक समझता है। उसे पता है, अगर सब लोग अग्री कर रहे हैं, तो शायद एम छोटा है। अब फियर को देखने का तरीका बदल जाता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन डर बॉस नहीं रहता। बिग थिंकर डर के साथ चलना सीख लेता है। कॉन्फिडेंस डर के ना होने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है डर के बावजूद एक्शन लेने से। करेज लाउड नहीं होता, करेज कंसिस्टेंट होता है। अब कंफर्ट जोन प्रैक्टिकली एनिमी बन जाता है। बिग थिंकर जानता है, जो कंफर्टेबल है वो प्रेडिक्टेबल है, और जो प्रेडिक्टेबल है वो रिप्लेसेबल है। इसलिए वो इंटेंशनली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस चूज करता है। न्यू स्किल्स, न्यू प्रेशर, न्यू स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वही ग्रोथ छुपी होती है। अब फेलियर्स का वेट बदल जाता है। फेलियर शेम नहीं रहता, फेलियर ट्यूशन फी बन जाता है। बिग थिंकर पूछता नहीं, मेरे साथ ही क्यों? वो पूछता है, इससे मुझे क्या सीखना चाहिए? और जो इंसान सीखना बंद नहीं करता, उसे कोई हरा नहीं सकता। अब स्टैंडर्ड्स की गेम शुरू होती है। बिग थिंकर मोटिवेशन पर नहीं, स्टैंडर्ड्स पर ऑपरेट करता है। आज मन नहीं है, इररिलेवेंट हो जाता है। क्वेश्चन होता है, मैं ऐसा इंसान हूं या नहीं? स्टैंडर्ड्स नीचे गिरते नहीं,
चाहे दिन कैसा भी हो। अब अप्रिशिएशन की क्रेविंग मर जाती है। बिग थिंकर क्लैप्स के लिए काम नहीं करता। उसे पता है सबसे पावरफुल अपलॉज वो है जो तब मिलता है जब कोई देख नहीं रहा होता, लेकिन तुम फिर भी सही काम करते हो। अब पेशेंस और शार्पन हो जाती है। रिजल्ट्स लेट आते हैं, डाउट्स जल्दी। यहां ही ज्यादातर लोग क्विट करते हैं। बिग थिंकर नहीं, वो जानता है सीड्स अंडरग्राउंड रहते हैं पहले, ऊपर दिखने से पहले। अब ईगो प्रैक्टिकली डिसोल्व हो जाता है। बिग थिंकर सीखना कभी बंद नहीं करता। वो बिगिनर माइंडसेट को वीकनेस नहीं, वेपन मानता है। क्वेश्चन पूछने में शर्म नहीं, इंप्रूवमेंट में प्राइड होती है। अब एक साइलेंट कॉन्फिडेंस पैदा होता है। नॉइज नहीं, प्रूफ चाहिए। टॉक कम, वर्क ज्यादा। एक्सप्लेनेशन कम, रिजल्ट्स ज्यादा। एंड यही वो स्टेज है जहां लोग तुम्हें सडनली लकी कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ट्रूथ ये है, ये लक नहीं है। ये डेली बोरिंग इनविजिबल वर्क है जो अब फाइनली दिखना शुरू हुआ है। अब ये फेज ऐसा होता है जहां इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से लड़ना पड़ता है। बाहर की दुनिया अब उतनी डेंजरस नहीं लगती। असली चैलेंज अंदर का कंफर्ट बन जाता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम कैपेबल हो। लेकिन फिर भी हर दिन सैम लेवल का एफर्ट देना इजी नहीं होता। और यहीं पर ज्यादातर लोग क्वाइटली पीछे हट जाते हैं, बिना अनाउंस किए। बड़ा सोचने वाला इंसान इस स्टेज पर यह समझ जाता है कि मोटिवेशन कभी रिलायबल नहीं थी। जो दिन अच्छा लगता है उस दिन काम करना कोई अचीवमेंट नहीं है। असली गेम उन दिनों में होती है जब मन नहीं होता, एनर्जी लो होती है, और फिर भी तुम खुद को उठाकर वही काम करते हो जो तुम्हें आगे ले जाएगा। यही मोमेंट्स आइडेंटिटी डिसाइड करते हैं। अब लोनलीनेस सिर्फ फीलिंग नहीं रहती, स्ट्रैटेजी बन जाती है। क्राउड से दूर रहना लोनली नहीं होता, डिस्ट्रैक्टिंग होता है क्राउड में रहना। जब हर कोई कंप्लेन कर रहा हो, कंपेयर कर रहा हो, शॉर्टकट ढूंढ रहा हो, तब साइलेंस में रहकर बिल्ड करना ही रियल पावर बन जाता है। बिग थिंकर धीरे धीरे ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हर जर्नी अकेले ही चलनी पड़ती है। अब रिजेक्शन का वेट बदल जाता है। पहले रिजेक्शन ईगो को चोट पहुंचाता था, अब रिजेक्शन डायरेक्शन देता है। हर ना ये क्लियर करता है कि किस लेवल का हां तुम्हें चाहिए। बिग थिंकर अप्रूवल चेस करना छोड़ देता है। अप्रूवल चीप है, अलाइनमेंट एक्सपेंसिव है। अब डिसिप्लिन और डिपेंड हो जाता है। ये अब चेकलिस्ट नहीं रहता, ये कैरेक्टर बन जाता है। तुम क्या करते हो जब कोई देख नहीं रहा, वही असली डिसिप्लिन है। बिग थिंकर शो के लिए मेहनत नहीं करता, वो हैबिट के लिए करता है। क्योंकि हैबिट टूटती नहीं, मूड टूट जाता है। अब फेलियर का डर ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हो जाता है। फेलियर अब डर नहीं देता, स्टैग्नेशन डर देती है। एक जगह रुक जाना, सैम एक्सक्यूजेस दोहराना, सैम लेवल पर सालों तक रह जाना, ये थॉट ही अनकंफर्टेबल लगने लगती है। बिग थिंकर रिस्क इसलिए नहीं लेता कि वो ब्रेव है, वो रिस्क इसलिए लेता है क्योंकि सेफ रहना उसे सफोकेटिंग लगता है। अब स्टैंडर्ड्स और शार्पन होते हैं। बिग थिंकर खुद से नेगोशिएट करना बंद कर देता है। आज छोड़ देते हैं वाली लाइन अब खुद को वीक फील कराती है। स्टैंडर्ड्स लो करना पेन देता है, इसलिए वो पेन चूज करता है जो ग्रोथ देता है, ना कि वो पेन जो रिग्रेट देता है। अब पेशेंस रियल टेस्ट में आती है। रिजल्ट नहीं दिखता, अप्रिशिएशन नहीं मिलता, कोई पूछता नहीं कैसा चल रहा है, लेकिन अंदर एक काम रहता है। बिग थिंकर जानता है सीड्स मिट्टी के नीचे काम कर रहे हैं। दिखना डिले हो सकता है, ग्रो होना नहीं रुका है। अब ईगो ऑलमोस्ट डिसोल्व हो चुका होता है। प्रेज अच्छा लगता है, लेकिन एडिक्शन नहीं बनता। क्रिटिसिज्म आता है, लेकिन आइडेंटिटी अटैक नहीं करता। बिग थिंकर फीडबैक सुनता है, नॉइज इग्नोर करता है। वो जानता है हर आवाज गाइड नहीं होती। अब लर्निंग ऑटोमेटिक हो जाती है। हर सिचुएशन टीचर बन जाती है, हर इंसान लेसन बन जाता है। बिग थिंकर सुपीरियोरिटी फील नहीं करता, क्यूरियोसिटी फील करता है। मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सवाल उसे कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करता रहता है। अब एनर्जी वेस्ट बंद हो जाती है। आर्ग्यूमेंट्स, प्रूविंग, एक्सप्लेनिंग,
ये सब अननेसेसरी लगने लगते हैं। बिग थिंकर आर्ग्यू नहीं करता, एक्सिक्यूट करता है। रिजल्ट्स बहस नहीं करते। अब सेल्फ रिस्पेक्ट डीप हो जाती है। मिरर में देखने पर गिल्ट नहीं होता। सैटिस्फैक्शन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ऑनेस्ट होता है। मैं रोज इंप्रूव कर रहा हूं। यह फीलिंग एक्सपेंसिव होती है, और यही फीलिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस की बैकबोन बनती है। अब धीरे धीरे दुनिया नोटिस करने लगती है, लेकिन बिग थिंकर के लिए यह सेकेंडरी होता है। वो अब रिएक्शन के लिए काम नहीं करता, वो क्रिएशन के लिए काम करता है। फेम नहीं चाहिए, फ्रीडम चाहिए। अटेंशन नहीं चाहिए, अलाइनमेंट चाहिए। और इसी फेज में एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। बाहर से इंसान सैम दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह डिफरेंट ऑपरेट करता है। अब वो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। अब वो रश नहीं करता, कैलकुलेट करता है। अब वो ड्रीम नहीं करता, डिजाइन करता है। यहीं पर बड़ा सोचने का असली मतलब समझ आता है। बड़ा सोचना लाउड नहीं होता, बड़ा सोचना स्टेबल होता है। और जो स्टेबल हो जाता है वो गिरता नहीं है। अब इस स्टेज पर इंसान पूरी तरह समझ चुका होता है कि लाइफ इंस्पिरेशन से नहीं चलती, एग्जीक्यूशन से चलती है। अब कोट्स इंप्रेस नहीं करते, रिजल्ट्स इंप्रेस करते हैं। अब किसी की बात सुनकर एक्साइटमेंट नहीं आती। एक्साइटमेंट तब आती है जब खुद के एक्शंस का इंपैक्ट दिखने लगता है। यही वो फेज है जहां ड्रीम्स धीरे धीरे रियलिटी की शक्ल लेने लगते हैं, लेकिन अभी भी बाहर से कुछ खास दिखाई नहीं देता। अब पेशेंस एक अलग लेवल पर टेस्ट होती है, क्योंकि मेहनत हो रही है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, फिर भी एक्सटर्नल वैलिडेशन जीरो है। कोई पूछता नहीं, कोई नोटिस नहीं करता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। और यहीं पर स्मॉल थिंकर क्विट करता है। बिग थिंकर यहीं से और डेंजरस बनता है, क्योंकि अब उसका फ्यूल अपलॉस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अब टाइम के साथ एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। दुनिया इमोशनल लोगों को नहीं, रिलायबल लोगों को रिवॉर्ड देती है। टैलेंट बहुतों के पास होता है, लेकिन रिलायबिलिटी रेयर होती है। बिग थिंकर वही करता है जो उसने कहा था, चाहे मूड हो या ना हो। और यही रिलायबिलिटी धीरे धीरे ट्रस्ट बनाती है। ट्रस्ट अपॉर्चुनिटीज लाता है, अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ लाती है। अब एक्सक्यूजेस प्रैक्टिकली एम्बैरेसिंग लगने लगते हैं। जब तुम रोज खुद को पुश करते हो, तब दूसरों के एक्सक्यूजेस चाइल्डिश लगते हैं। आज मन नहीं था, आज बिजी था, कल पक्का। ये सब सुनकर इरिटेशन नहीं होती, क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी कि क्यों क्राउड ही रहता है। अब कंपैरिजन पूरी तरह डेड हो चुका होता है। सोशल मीडिया सक्सेस स्टोरीज एनवी नहीं देती, क्यूरियोसिटी देती है। बिग थिंकर पूछता है, इनका सिस्टम क्या है? पीपल फोकस नहीं, प्रोसेस फोकस थिंकिंग एक्टिवेट हो चुकी होती है। बिकॉज प्रोसेस कॉपी किया जा सकता है, डेस्टिनी नहीं। अब ईगो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। बिग थिंकर प्रूव करने की रेस से बाहर निकल चुका होता है। उसे फास्टेस्ट नहीं बनना, स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। स्पीड फ्लक्चुएट होती है, स्ट्रेंथ कंपाउंड होती है। इसलिए वो पेस स्लो रखता है, लेकिन क्विट नहीं करता। अब फेलियर का डर रिप्लेस्ड हो चुका होता है बॉर्डम के डर से। सैम लेवल पर स्टक रहना सफोकेटिंग लगता है। कंफर्ट अब एनिमी लगता है। बिग थिंकर इंटेंशनली डिफिकल्टी चूज करता है। हार्ड स्किल्स, हार्ड कॉन्वर्सेशंस, हार्ड स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इजी लाइफ वीक बना देती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट ऑनरशिप में बदल जाती है। ब्लेम कल्चर पूरी तरह खत्म। जो भी रिजल्ट है वो डिसीजन का आउटपुट है। गुड या बैड, बोथ एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं, पावर है, क्योंकि एक्सेप्ट करने वाला ही चेंज कर सकता है। अब इनर वॉइस पूरी तरह कोच बन चुकी होती है। हर्ष नहीं, क्लियर। इमोशनल नहीं, लॉजिकल। गिरते वक्त भी आवाज आती है, ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? पैनिक नहीं, प्लानिंग। ड्रामा नहीं, डायरेक्शन। अब बाउंड्रीज सॉलिड हो जाती है। टाइम, एनर्जी, फोकस सब प्रोटेक्टेड। हर इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं होती, हर कॉल आंसर नहीं होता। बिग थिंकर रूड नहीं बनता, सिलेक्टिव बनता है, क्योंकि अटेंशन डिवाइडेड होगी तो लाइफ डिवाइडेड होगी। अब कंसिस्टेंसी बोरिंग नहीं लगती,
कंफर्टिंग लगती है। सैम रूटीन, सैम हैबिट्स, सैम स्टैंडर्ड्स, ये मोनोटनी नहीं लगती, स्टेबिलिटी लगती है। केओस एक्साइटिंग लगता है बिगिनर्स को, स्टेबिलिटी पावरफुल लगती है बिल्डर्स को। अब लर्निंग कंटिन्यूअस हो जाती है। बुक्स, फेलियर्स, पीपल, सिचुएशंस, सब टीचर्स बन जाते हैं। बिग थिंकर सुपीरियोरिटी फील नहीं करता, क्यूरियोसिटी फील करता है। मैं और बेटर कैसे हो सकता हूं? यही क्वेश्चन उसे रेलेवेंट रखता है। अब धीरे धीरे एक्सटर्नल वर्ल्ड शिफ्ट होने लगता है। अपॉर्चुनिटीज नॉक नहीं करती, अलाइन होने लगती है। राइट पीपल, राइट टाइमिंग, राइट सिचुएशंस, सब कोइंसिडेंस लगते हैं, लेकिन असल में ये प्रिपरेशन का रिजल्ट होता है। अब बिग थिंकर समझ जाता है कि सक्सेस लाउड नहीं होती, रियल सक्सेस साइलेंट होती है। नॉइज स्टार्टिंग में होता है, बिल्डिंग में नहीं। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब आइडेंटिटी पूरी तरह सॉलिड हो चुकी होती है। इंसान खुद को मोटिवेट नहीं करता, वो बस ऑपरेट करता है, इमोशनली नहीं, सिस्टमैटिकली। और यही सिस्टम उसे एवरेज लाइफ से अलग कर देता है। और इसी फेज में एक बात क्लियर हो जाती है, जो लोग अभी भी बात कर रहे हैं, ये इंसान बहुत आगे निकल चुका होता है, क्योंकि बड़ा सोचना अब सोच नहीं रहा, बन चुका है। अब इस पॉइंट पर आकर माइंडसेट पूरी तरह सेटल हो चुका होता है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहती कि क्या करना है, क्या छोड़ना है, किस डायरेक्शन में चलना है। बिग थिंकर अब क्वेश्चंस पूछना कम और मूव्स लेना ज्यादा करता है, क्योंकि क्लैरिटी अब बुक से नहीं, एक्सपीरियंस से आती है, और एक्सपीरियंस सिर्फ एक्शन से बनता है। अब एनर्जी मैनेजमेंट समझ में आने लगता है। बिग थिंकर हर जगह अपना टाइम और एफर्ट नहीं लगाता। वो जानता है हर बैटल जीतने लायक नहीं होती, कुछ चीजें इग्नोर करने से ही जीती जाती है। आर्ग्यूमेंट्स छोड़ दिए जाते हैं, प्रूविंग छोड़ दिया जाता है, अननेसेसरी ड्रामा से डिस्टेंस बना ली जाती है, फोकस प्रेशियस हो जाता है। अब सक्सेस की डेफिनेशन पूरी तरह बदल जाती है। सक्सेस अब किसी माइलस्टोन का नाम नहीं रहती, सक्सेस प्रोसेस में टिके रहने का नाम बन जाती है। रिजल्ट आए या न आए, रूटीन नहीं टूटता। बिग थिंकर आउटकम का स्लेव नहीं बनता, आउटकम उसका एम्प्लॉय बन जाता है। अब एक डेंजरस मैच्योरिटी आ जाती है, इमोशनल कंट्रोल। गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, डिसअपॉइंटमेंट आता है, लेकिन रिएक्शन नहीं आता। बिग थिंकर पॉज करना सीख चुका होता है। पॉज पावर है, रिएक्शन वीकनेस है। जो पॉज कर सकता है वही सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। अब सोशल वैलिडेशन प्रैक्टिकली यूजलेस लगने लगती है। लाइक्स, व्यूज, प्रेस, नाइस बोनस है, नेसेसिटी नहीं। बिग थिंकर अपलॉज से हाई नहीं होता, क्रिटिसिज्म से लो नहीं होता। इंटरनल स्कोरकार्ड एक्टिवेट हो चुका होता है। आज मैंने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया या नहीं, यही जजमेंट सफिशिएंट होता है। अब रिस्क लेने का स्टाइल बदल जाता है। बिग थिंकर इंपल्सिव नहीं होता, वो जंप नहीं करता, वो स्टेप बाय स्टेप एक्सपैंड करता है। कैलकुलेटेड रिस्क, एसिमेट्रिक अपसाइड। स्मॉल थिंकर्स एक्साइटमेंट के लिए रिस्क लेते हैं, बिग थिंकर्स फ्रीडम के लिए। अब फेलियर की मेमोरी भी इमोशनल चार्ज खो देती है। पास्ट फेलियर्स अब शेम नहीं देते, कॉन्फिडेंस देते हैं। मैं गिरा था और फिर भी खड़ा हो गया, ये प्रूफ बन जाता है कि फ्यूचर भी हैंडल हो जाएगा। रेजिलियंस थ्योरी नहीं रहती, लिव्ड एक्सपीरियंस बन जाती है। अब डिसिप्लिन एफर्टलेस नहीं होता, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है। डिसीजन फटीग खत्म हो जाती है। क्या करना है ये सोचने में एनर्जी वेस्ट नहीं होती, सिस्टम डिसाइड कर चुका होता है। बिग थिंकर डेली नेगोशिएट नहीं करता, वो डेली एक्सिक्यूट करता है। अब एनवायरनमेंट इंटेंशनली मिनिमल हो जाता है। लेस नॉइज, लेस क्लटर, लेस अननेसेसरी पीपल। स्पेस क्रिएट की जाती है, थिंकिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, ब्रीदिंग के लिए। बिग थिंकर क्राउड से भागता नहीं, बट क्राउड में डिसोल्व भी नहीं होता। अब एम्बिशन डेस्परेट नहीं रहती, काम एम्बिशन डेंजरस होती है। नो रश, नो पैनिक, जस्ट स्टेडी एक्सपांशन। बिग थिंकर जल्दी अमीर बनने की बात नहीं सोचता,
वो लंबे समय तक पावरफुल रहने की बात सोचता है। अब लीडरशिप साइलेंट हो जाती है। आदेश नहीं दिए जाते, एग्जाम्पल सेट किया जाता है। लोग फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि कहा गया, लोग फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी दिखती है। अथॉरिटी शाउट नहीं करती, प्रेजेंस बिल्ड करती है। अब ग्रैटिट्यूड भी मैच्योर हो जाती है। ग्रैटिट्यूड फेक पॉजिटिविटी नहीं रहती। ग्रैटिट्यूड एक्सेप्टेंस बन जाती है। जो है उससे काम बनाऊंगा। कंप्लेनिंग यूजलेस लगने लगती है क्योंकि कंप्लेन करने से कैपेसिटी नहीं बढ़ती। अब फ्यूचर फियर नहीं देता। अनसर्टेनिटी एक्साइटिंग लगती है। बिग थिंकर फिक्स्ड प्लान से नहीं चलता, फिक्स्ड प्रिंसिपल्स से चलता है। सिचुएशन चेंज हो जाए, प्रिंसिपल्स सैम रहते हैं एंड प्रिंसिपल्स पोर्टेबल होते हैं। अब एक क्वाइट कॉन्फिडेंस सेटल हो जाता है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, बस अंदर ये सर्टेनिटी, मैं हैंडल कर लूंगा। और यही सर्टेनिटी सबसे एक्सपेंसिव एसेट होती है। अब ये साफ दिखने लगता है कि बड़ा सोचना सिर्फ ड्रीम देखना नहीं था। बड़ा सोचना खुद को इस लेवल तक बिल्ड करना था जहां ड्रीम्स हैंडल किए जा सके। और जो इंसान यहां तक पहुंच जाता है उसे कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि अब वो बाहर से नहीं, अंदर से तैयार होता है। अब इस स्टेज पर आकर इंसान पूरी तरह समझ चुका होता है कि लाइफ कोई स्ट्रेट रोड नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जहां पेशेंस सबसे बड़ा वेपन होता है। अब जल्दी पाने की भूख मर चुकी होती है। फास्ट रिजल्ट्स अट्रैक्टिव नहीं लगते, लास्टिंग रिजल्ट्स वैल्यूएबल लगते हैं। बिग थिंकर अब स्प्रिंट नहीं करता, वो एंड्योरेंस बिल्ड करता है। अब सबसे बड़ा शिफ्ट ये होता है कि इंसान आउटकम से इमोशनली डिटैच हो जाता है, लेकिन एक्शन से डिटैच नहीं होता। रिजल्ट आए तो ईगो नहीं, ना आए तो फ्रस्ट्रेशन नहीं। प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि बिग थिंकर जानता है प्रोसेस सही है तो रिजल्ट देर से सही, लेकिन आएगा जरूर। नेचर कभी चीट नहीं करती। अब आइडेंटिटी पूरी तरह इंटरनल हो चुकी होती है। इंसान खुद को जॉब, टाइटल, इनकम या स्टेटस से डिफाइन नहीं करता। वो खुद को डिफाइन करता है अपने स्टैंडर्ड से। मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता। मैं वो इंसान हूं जो डेली इंप्रूव करता है। जब आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है तो सर्कमस्टांसेस वीक पड़ जाती है। अब डिसीजन मेकिंग क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। कंफ्यूजन खत्म, ओवर थिंकिंग खत्म। बिग थिंकर हर डिसीजन को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करता, वो डिसीजन को स्ट्रांग बनाता है एग्जीक्यूशन से। गलत डिसीजन भी सही बन जाता है अगर एफर्ट ऑनेस्ट हो। अब फियर कंप्लीटली पावरलेस हो जाता है। डर आता है लेकिन कमांड नहीं देता। फियर बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। फ्रंट सीट पर प्रिंसिपल्स बैठ चुके होते हैं। बिग थिंकर डर को रिस्पेक्ट करता है, ओबे नहीं करता। अब कंसिस्टेंसी एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है। वीक्स नहीं, मंथ्स, मंथ्स नहीं, ईयर्स। एंड दिस इज वेयर कंपाउंडिंग साइलेंटली काम करता है। बाहर से कुछ चेंज नहीं दिखता, लेकिन अंदर मोमेंटम बिल्ड हो चुका होता है। लोग कहते हैं अचानक से ग्रो हो गया, लेकिन असल में कुछ भी सडन नहीं होता। अब डिस्ट्रैक्शंस ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। ट्रेंड्स, गॉसिप, कंपैरिजन सब डल लगने लगता है। बिग थिंकर शैलो चीजों में डोपामाइन ढूंढना बंद कर देता है। सैटिस्फैक्शन डेप्थ से आने लगती है। हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लिमिट्स पुश करने में, सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न करने में। अब बाउंड्री स्टोन की तरह सॉलिड हो जाती है। टाइम सेक्रेड हो जाता है। एनर्जी प्रेशियस हो जाती है। बिग थिंकर हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करता कि वो बिजी क्यों है। एक्सप्लेनेशन वीकनेस नहीं, बाउंड्री स्ट्रेंथ होती है। अब फेलियर को लेकर जीरो ड्रामा रहता है। गिरना नॉर्मल हो जाता है, उठना ऑटोमेटिक हो जाता है। इमोशनल रोलर कोस्टर खत्म, स्टेबिलिटी आ जाती है। बिग थिंकर एक्सट्रीम हाइज और एक्सट्रीम लो से बाहर निकल चुका होता है। मिडिल पाथ बोरिंग लगता है क्राउड को, लेकिन यही पाथ पावरफुल होता है। अब लर्निंग ऑब्सेशन बन जाती है। बिग थिंकर कभी मैं सब जानता हूं नहीं बोलता। क्यूरियोसिटी अलाइव रहती है। ईगो स्मॉल रहता है, विजन ह्यूज रहता है। लर्निंग स्लो नहीं होती, रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। अब रिलेशनशिप्स फिल्टर हो चुकी होती है। क्वांटिटी नहीं,
अलाइनमेंट मैटर करता है। बिग थिंकर अकेला फील नहीं करता, वो सिलेक्टिव फील करता है। हर कोई साथ चलने के लिए नहीं बना होता, और ये एक्सेप्टेंस पीस देती है। अब पर्पस क्लियर हो जाता है। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनल गोल नहीं। स्टेटस अच्छा है, लेकिन कोर नहीं। बिग थिंकर इम्पैक्ट के लिए बिल्ड करता है। लेगेसी सोच में आ जाती है। मेरे होने से क्या बेटर हुआ, यही सवाल डायरेक्शन देता है। अब ग्रैटिट्यूड डीप हो जाती है। नॉट थैंकफुल फॉर एवरीथिंग टाइप, बल्कि ग्राउंडेड ग्रैटिट्यूड। मेरे पास इनफ है बिल्ड करने के लिए। कंप्लेंट्स इररेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि कंप्लेंट एनर्जी वेस्ट है, क्रिएशन एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। अब अनसर्टेनिटी डर नहीं देती, अनसर्टेनिटी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। बिग थिंकर रिजिड प्लान्स नहीं बनाता, अडेप्टेबल सिस्टम्स बनाता है। वर्ल्ड चेंज हो जाए, वो टूटता नहीं, वो एडजस्ट करता है। अब सबसे डेंजरस रियलाइजेशन सेटल हो जाता है। कोई सीक्रेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक मोमेंट नहीं आएगा। बस रोज का काम है, रोज का स्टैंडर्ड है, रोज की ऑनेस्टी है। और यही सिंप्लिसिटी क्राउड को बोरिंग लगती है, लेकिन यही सिंप्लिसिटी चैंपियंस बनाती है। अब बिग थिंकर को जीतने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि उसे पता है जो टिक गया वही जीत गया। अब इस लेवल पर पहुंचकर इंसान के अंदर एक अजीब सी शांति उतर आती है। बाहर केओस चलता रहता है, दुनिया भागती रहती है, लोग पैनिक करते रहते हैं, लेकिन अंदर कुछ स्टेडी हो चुका होता है। अब मन जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता, छोटी बातें ट्रिगर नहीं करती। बिग थिंकर अब रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है, और रिस्पॉन्स हमेशा लॉन्ग टर्म लेंस से आता है। अब कंपैरिजन पूरी तरह इररेलेवेंट हो जाता है। कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन क्या कमा रहा है, ये सब नॉइज बन जाता है। बिग थिंकर सिर्फ एक कंपैरिजन रखता है, आज का मैं वर्सेस कल का मैं, और यही कंपैरिजन ब्रूटल ऑनेस्ट होता है। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, बस क्लियर असेसमेंट और साइलेंट करेक्शन। अब ईगो का शेप बदल चुका होता है। पहले ईगो था, मैं बेहतर हूं। अब ईगो है, मैं अभी बेहतर बन सकता हूं। ये ईगो डेंजरस नहीं, डिसिप्लिन्ड होता है। ये ईगो इंसान को ग्राउंडेड रखता है, हंग्री रखता है। प्रेस आए तो हेड स्वेल नहीं होता, क्रिटिसिज्म आए तो स्पाइन बेंड नहीं होती। अब मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं रहती। कोट्स, वीडियोस, स्पीचेस, ये सब बोनस बन जाते हैं, फ्यूल नहीं। फ्यूल अंदर जल रहा होता है। बिग थिंकर अब इंस्पायर्ड होने का वेट नहीं करता, वो काम करता है, और काम से इंस्पिरेशन पैदा होती है। मूड इररेलेवेंट हो जाता है, डिसिप्लिन मूड से ऊपर बैठ जाता है। अब टाइम परसेप्शन बदल जाती है। 1 साल शॉर्ट लगता है, 5 साल रियलिस्टिक लगते हैं, 10 साल इंटिमिडेटिंग नहीं लगते। बिग थिंकर फ्यूचर को फैंटेसी की तरह नहीं देखता, वो फ्यूचर को शेड्यूल्ड वर्क की तरह देखता है। कैलेंडर में ड्रीम्स नहीं लिखे जाते, सिस्टम्स लिखे जाते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह इंटरनल हो जाती है। गवर्नमेंट, पेरेंट्स, लक, सिस्टम, कोई विलन नहीं रहता। बिग थिंकर विक्टिमहुड से बाहर निकल चुका होता है। जो है, जैसा है, वहीं से काम शुरू करता है। कंप्लेनिंग चाइल्डिश लगने लगती है, ओनरशिप मैच्योर लगने लगती है। अब पेन का मीनिंग बदल जाता है। पेन अब सिग्नल बन जाता है, पनिशमेंट नहीं। स्ट्रेस बताता है कहां वीक सिस्टम है, फेलियर बताता है कहां अजम्पशन गलत थी, रिजेक्शन बताता है अलाइनमेंट मिसमैच है। बिग थिंकर पेन से भागता नहीं, पेन को डिकोड करता है। अब कंफर्ट सस्पिशियस लगने लगता है, टू इजी डेज अनकंफर्टेबल लगते हैं। बिग थिंकर जानता है ग्रोथ और कंफर्ट रूममेट्स नहीं होते। वो डेलिबरेटली हार्ड चुनता है, क्योंकि हार्ड उसे अलाइव रखता है। इजी डोपामाइन चीप लगता है, अर्न सैटिस्फैक्शन रिच लगती है। अब सेल्फ टॉक ब्रूटल ऑनेस्ट हो जाता है, झूठी पॉजिटिविटी नहीं, फेक अफर्मेशंस नहीं। बिग थिंकर खुद से ऐसे बात करता है जैसे एक स्ट्रिक्ट बट फेयर कोच। आज लेजी था, मान ले। आज अच्छा किया, नोट कर। इमोशनली सॉफ्ट नहीं, मेंटली क्लियर। अब पेशेंस पैसिव नहीं रहती,
एक्टिव पेशेंस बन जाती है। इंतजार करते हुए भी काम चलता रहता है। बिग थिंकर वेटिंग मोड में फ्रीज नहीं होता, वो बिल्ड मोड में रहता है, भले रिजल्ट पेंडिंग हो। साइलेंस में भी प्रोग्रेस होती है। अब विजन इतना क्लियर हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद गिर जाती है। हर अपॉर्चुनिटी एक्साइटिंग नहीं लगती, हर इन्विटेशन टेम्पटिंग नहीं लगता। बिग थिंकर समझ चुका होता है, सेइंग नो इज सेइंग येस टू समथिंग बिगर। फोकस नैरो होता जाता है, इंपैक्ट वाइड होता जाता है। अब लोनलीनेस डर नहीं लगती, अलोन टाइम फ्यूल बन जाता है। बिग थिंकर अकेले बैठकर टूटता नहीं, वो अकेले बैठकर शार्पन होता है। क्राउड एनर्जी टेम्पररी होती है, सॉलिट्यूड क्लैरिटी परमानेंट देती है। अब सक्सेस का डेफिनेशन इवॉल्व हो चुका होता है। सक्सेस अब अपलॉस नहीं है, पीस है। सक्सेस अब प्रूविंग नहीं है, बिल्डिंग है। सक्सेस अब ओवरनाइट नहीं है, बोरिंग कंसिस्टेंसी है। बिग थिंकर फ्लैशी विन से ज्यादा साइलेंट मोमेंटम को रिस्पेक्ट करता है। अब ग्रैटिट्यूड परफॉर्मेटिव नहीं रहती, कोई दिखावे की थैंकफुल लिस्ट नहीं। डीप ग्रैटिट्यूड होती है, मेरे पास डिसिप्लिन है, मेरे पास क्लैरिटी है, मेरे पास डायरेक्शन है। बिग थिंकर अबंडेंस माइंडसेट में जीता है, स्कैर्सिटी बिहेवियर छोड़ चुका होता है। अब अडेप्टेबिलिटी स्ट्रेंथ बन जाती है। प्लान फेल हो जाए तो ईगो हर्ट नहीं होता, स्ट्रैटेजी बदली जाती है, गोल नहीं। बिग थिंकर रिजिड नहीं होता, रूटेड होता है। स्टॉर्म आए तो पेड़ नहीं टूटता, बेंड करता है। अब सबसे शार्प रियलाइजेशन फुली सेटल हो जाता है। कोई आने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई पुश देने वाला नहीं है। और यही रियलाइजेशन स्कैरी नहीं, लिबरेटिंग होती है, क्योंकि अब कंट्रोल वापस हाथ में होता है। अब एक्सक्यूजेस ऑब्सोलीट हो जाते हैं, अब एफर्ट नेगोशिएबल नहीं रहता। बिग थिंकर अब जीत को चेस नहीं करता, वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है, और जीत साइड इफेक्ट बन जाती है। दिन बोरिंग होते हैं, रूटीन रेपिटेटिव होता है, प्रोग्रेस इनविजिबल होती है, लेकिन अंदर कुछ बिल्ड हो रहा होता है। ऐसा बेस जो हिलता नहीं, ऐसी आइडेंटिटी जो टूटती नहीं, ऐसा माइंडसेट जो बिकता नहीं। और एक दिन बिना अनाउंसमेंट, बिना ड्रामा, बिना नॉइज, दुनिया नोटिस करती है। लेकिन तब तक बिग थिंकर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तब भी काम कर रहा होता है। अब यहां आकर माइंडसेट पूरी तरह सेटल हो चुका होता है। अब ये कोई फेज नहीं रहता, कोई टेम्पररी जोश नहीं रहता, ये एक आइडेंटिटी बन चुकी होती है। इंसान खुद को ऐसे नहीं देखता कि मैं कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूं। अब अंदर से फीलिंग आती है कि मैं वही इंसान हूं जो बिल्ड करता है, चाहे कोई देखे या नहीं। यही पॉइंट डेंजरस भी है और पावरफुल भी। डेंजरस इसलिए क्योंकि एक्सक्यूजेस अब काम नहीं करते, और पावरफुल इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। अब हैबिट्स कोई एफर्ट नहीं मांगती। सुबह उठना बैटल नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन से बचना स्ट्रगल नहीं लगता। फोन उठाने से पहले दिमाग खुद पूछता है, इससे मेरे सिस्टम को फायदा है या नुकसान। बिग थिंकर विल पावर पर नहीं जीता, एनवायरनमेंट डिजाइन पर जीता है। वो खुद को टेम्प्ट नहीं करता, वो टेम्पटेशन को दूर रखता है। डिसिप्लिन अब टाइट कंट्रोल नहीं, स्मूथ फ्लो बन जाता है। अब एनर्जी वेस्ट नहीं होती, गॉसिप बोरिंग लगता है, कंप्लेनिंग टायरिंग लगती है, यूजलेस डिबेट्स चाइल्डिश लगते हैं। बिग थिंकर अपनी मेंटल एनर्जी को करेंसी की तरह ट्रीट करता है। वो जानता है पैसा वापस आ सकता है, टाइम वापस आ सकता है, लेकिन स्कैटर्ड फोकस कभी वापस नहीं आता। अब इमोशंस एनिमी नहीं रहते। एंगर आए तो दबाया नहीं जाता, डायरेक्शन दिया जाता है। फियर आए तो इग्नोर नहीं किया जाता, एनालाइज किया जाता है। सैडनेस आए तो ड्रामा नहीं बनता, डेप्थ बनती है। बिग थिंकर इमोशनली नम नहीं होता, इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। उसे पता होता है कौन सा इमोशन उसे वीक कर रहा है और कौन सा उसे ऑनेस्ट बना रहा है। अब वैलिडेशन क्रेविंग खत्म हो चुकी होती है। लाइक्स, व्यूज, प्रेस, ये सब बोनस बन जाते हैं। बिग थिंकर को अब दूसरों के क्लैप्स से परमिशन नहीं चाहिए, वो खुद को अप्रूव कर चुका होता है। यही वजह है कि वो क्वाइटली डेंजरस होता है। नो नॉइज, नो फ्लेक्स,
जस्ट साइलेंट एग्जीक्यूशन। अब लर्निंग कंटिन्यूअस हो जाती है। बुक खत्म होने का मतलब नॉलेज खत्म होना नहीं होता। हर कॉन्वर्सेशन, हर फेलियर, हर डिले एक लेसन बन जाता है। बिग थिंकर खुद से पूछता है, ये मुझे क्या सिखाने आया है? विक्टिम क्वेश्चन नहीं, लर्नर क्वेश्चन। यही क्वेश्चन ट्रेजेक्ट्री बदल देता है। अब पेशेंस डीप हो जाती है। रिजल्ट स्लो हो तब भी पैनिक नहीं होता। ग्रोथ इनविजिबल हो तब भी सेल्फ डाउट नहीं आता। बिग थिंकर जानता है, रूट्स पहले ग्रो करते हैं, फ्रूट्स बाद में दिखते हैं। वो अंडरग्राउंड मेहनत को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। उसे पता है सरफेस पर दिखने वाली चीजें लेट आती हैं। अब रिस्क परसेप्शन बदल जाती है। सेफ लाइफ रिस्की लगने लगती है, कंफर्ट जोन जेल लगने लगता है। बिग थिंकर कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, रेकलेस नहीं। लेकिन वो स्टैग्नेशन से डरता है, फेलियर से नहीं। क्योंकि फेलियर फीडबैक देता है, स्टैग्नेशन साइलेंस देता है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होती। कोई डेक्लरेशन नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्रीज में दिखती है। बिग थिंकर चीप सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। लो स्टैंडर्ड लोगों से आर्ग्यू नहीं करता। वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो मूव ऑन करता है। अब कंपैरिजन पूरी तरह मर चुका होता है। किसी की स्पीड देखकर इनसिक्योरिटी नहीं आती। किसी की सक्सेस देखकर जेलसी नहीं आती। बिग थिंकर जानता है हर इंसान अलग टाइमलाइन पर बिल्ड करता है। वो अपनी लेन में इतना फोकस्ड होता है कि साइड मिरर्स इररिलेवेंट हो जाते हैं। अब फेथ ब्लाइंड नहीं रहती, ऑन्ड होती है। पास्ट में बार बार खुद को प्रूव करने के बाद कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। बिग थिंकर को अब खुद पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि सब ठीक चलेगा, बल्कि इसलिए है क्योंकि कुछ भी गलत हुआ तो भी वो संभाल लेगा। अब सबसे बड़ा शिफ्ट ये होता है कि इंसान आउटकम से ज्यादा प्रोसेस को रिस्पेक्ट करने लगता है। विनिंग एडिक्टिव नहीं लगती, इंप्रूविंग एडिक्टिव लगती है। बिग थिंकर सेलिब्रेट नहीं करता, कैलिब्रेट करता है। हर विन के बाद पूछता है, क्या बेटर हो सकता है? सैटिस्फैक्शन शॉर्ट रहती है, हंगर लॉन्ग रहती है। अब लाइफ हैवी नहीं लगती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रेशर नहीं लगती। बिग थिंकर बर्डन नहीं उठाता, ओनरशिप लेता है। ओनरशिप वेट नहीं देती, पावर देती है। जब कंट्रोल हाथ में होता है तो लोड मैनेजेबल लगता है। अब साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं रहती, अकेले बैठना ऑकवर्ड नहीं लगता। बिग थिंकर नॉइज से नहीं, क्लैरिटी से एनर्जाइज होता है। उसे हर वक्त एंटरटेन रहने की जरूरत नहीं। बॉर्डम भी प्रोडक्टिव बन जाती है क्योंकि बॉर्डम से आइडियाज निकलते हैं। अब फियर ऑफ मिसिंग आउट खत्म हो जाता है। हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं लगता। बिग थिंकर ट्रेंड नहीं पकड़ता, डायरेक्शन पकड़ता है। वो जानता है ट्रेंड्स बदलते हैं, सिस्टम्स कंपाउंड करते हैं। अब सबसे रॉ ट्रूथ पूरी तरह एक्सेप्ट हो चुकी होती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई ओवरनाइट नहीं है। और सरप्राइजिंगली यही ट्रूथ सबसे कंफर्टिंग बन जाती है, क्योंकि अब कंफ्यूजन नहीं रहता। अब उम्मीद फेक नहीं रहती, अब एफर्ट नेगोशिएबल नहीं रहता। बिग थिंकर अब बस रोज उठता है और करता है। कुछ खास नहीं, कुछ ड्रामेटिक नहीं, बस वही चीज, फिर वही चीज, फिर वही चीज। और यही बोरिंग रेपिटेशन फ्यूचर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। अब चाहे दुनिया अप्रिशिएट करे या इग्नोर करे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइडेंटिटी अपलॉज से नहीं बनी, एक्शन से बनी है। और यही पॉइंट है जहां इंसान ट्रूली फ्री हो जाता है। और अब आखिर में एक बात साफ समझ लो, अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो तुम टाइम पास करने नहीं आए थे, तुम कुछ बदलने आए थे। यह सफर इजी नहीं होगा, कभी कभी बोरिंग लगेगा, कभी लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन याद रखना, अंदर जो सिस्टम बन चुका है वही आगे चलकर रिजल्ट देगा। बाहर दिखने वाली जीत लेट आती है, अंदर बनने वाली स्ट्रेंथ पहले आती है। अगर तुम्हें यह फील हुआ कि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, बल्कि लाइफ को देखने का नजरिया था, तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है। इसलिए नहीं कि कोई कह रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उस सोच को रिस्पेक्ट कर रहे हो जो तुम्हें आगे ले जा सकती है। और अगर ऐसे कंटेंट से तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर बार नॉइज नहीं,
वैल्यू मिले। और अब कमेंट में बस इतना लिखो, मैं रोज बेटर बनूंगा। अगर सच में आज से चेंज शुरू करने वाले हो तो यही लाइन कमेंट में दिखनी चाहिए।